दिल्ली में एक दर्दनाक हादसा हुआ। एमसीडी में काम करने वाले एक सफाई कर्मचारी की दिन दहाड़े चाकू मारकर हत्या कर दी गई। समाज के लोग सफाई कर्मचारियों ने अस्पताल के बाहर धरना लगा दिया। वो बेचारा सुबह 7 बजे कूड़ा उठा रहा था, निहत्थे आदमी को आकर के चाकू से गोद दिया। ये जो एम्बुलेंस है इसमें अनिल कुमार की डेड बॉडी रखी हुई है, शव रखा हुआ है। उसको यहाँ पर गाड़ी लाके रख दी है और अब कह रहे जो अभी करना है कर लो, नहीं आगे कुछ भी नहीं हो पाएगा। फिर कह रहे थे लावारिस में चली जाएगी, इतनी हत्या करी गई इतनी बुरी तरह से, इसकी लावारिस में डाली जाएगी। मैं ऐसे बॉडी को ला दिया, हम पे क्या झटका लगा बता। रातों रात बिगड़ क्या था, हमारे घर के कोई आदमी नहीं थी, हमारी बॉडी कैसे बिगड़ साइन के घर पे आ गई। ये कौन सा तरीका है कि जबरदस्ती आए कि नहीं चलिए जी दाह संस्कार करिए। ना तो इस बच्चे का पोस्टमार्टम कराया गया है, ना ही इस बच्चे को सही तरीके से कि इसका परिवार किसी तरीके से चल पाए। दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी बनती है तो उसको कुछ कंपेंसेशन तो देना चाहिए ना। अरे हमको जैसे मारा वैसे वो मारो हमारे सामने। कोई सरकार से अल्लाह दीन का चिराग नहीं मांग रहे हम लोग, हम ये सिर्फ वो मांग रहे हैं जो इनका हक बनता है। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर इनके पास में आया नहीं है। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। बीते रविवार को दिल्ली में एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें एमसीडी में काम करने वाले एक सफाई कर्मचारी अनिल कुमार की दिन दहाड़े चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से नाराज परिवार वाले और पूरे समाज के लोग सफाई कर्मचारियों ने उस अस्पताल के बाहर धरना लगा दिया जहां पर अनिल कुमार का शव ले जाया गया था। 2 दिन तक धरना चलता रहा, आंदोलन चलता रहा। मांग थी कि पहले तो जो हत्यारा है उसको सजाए मौत दी जाए, दूसरा परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और तीसरा एक सरकारी नौकरी परिवार में एक व्यक्ति को दी जाए। 2 दिन तक आंदोलन चला। अब जब मंगलवार का दिन आ गया है तो पता चला है कि सबसे पहले तो जो आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार इस मुद्दे को उठा रहे थे। सुबह सुबह पुलिस उनके घर पे पहुंच गई। उन्होंने एक्सपोज पे दावा किया कि भाई पुलिस उनके घर पे पहुंच गई और उनको जो है डिटेन कर लिया गया। दूसरा, डेड बॉडी को जो है का क्रिमेशन नहीं हो रहा था, अंतिम संस्कार परिवार नहीं कर रहा था, अपनी मांग को लेके आंदोलन कर रहा था। परिवार यह आरोप लगा रहा है कि पुलिस ने ज़बरदस्ती वहाँ से हॉस्पिटल से जो है शव को निकाला और ज़बरदस्ती जो है दिल्ली से लगा हुआ खोड़े का इलाका है जहाँ पर परिवार रहता है, यहाँ पर ज़बरदस्ती लेकर आ गए हैं और पुलिस दबाव बना रही है ज़बरदस्ती कि भाई आप अंतिम संस्कार करिए। क्योंकि होता यह है ऐसे मामलों में कि जैसे ही अंतिम संस्कार हो जाता है तो सारा जो दबाव सरकार पर प्रशासन पर होता है सारा ही खत्म हो जाता है। तभी तक दबाव रहता है जब तक कि अंतिम संस्कार नहीं हुआ होता है। तो परिवार ये कह रहा है कि ये देखिए, ये जो एम्बुलेंस है इसमें अनिल कुमार की, स्वर्गीय अनिल कुमार की डेड बॉडी रखी हुई है, शव रखा हुआ है और परिवार जो है ये आरोप लगा रहा है कि हम पे दबाव बनाया जा रहा है, मांगे पूरी नहीं की जा रही हैं, बस जुबानी कहा जा रहा है और कह रहे हैं कि भाई आप साइन कर दीजिए, बॉडी लेके आप अंतिम संस्कार करिए। ये अनिल कुमार के पिता हैं। पूरा समाज देखिए, सारे लोग जो है यहाँ पे इकट्ठे हैं और मैं अभी यहाँ पर जब आ रहा था तो एक अहम बात यहाँ के लोगों ने रास्ते में बताई कि भाई ये जो लड़का मारा गया है जिसकी कोई गलती नहीं थी, अनिल कुमार नाम है इसका और बहुत ही सज्जन परिवार यहाँ का माना जाता है। इस लड़के के बारे में किसी ने कुछ भी गलत कभी नहीं सुना, बहुत सीधा साधा लड़का था और इसकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। लड़के के पिता हैं, पूरा परिवार है मेरे साथ में है जी। 6 बजे की बात है, 6 बजे की बात है, सुबह 6 बजे की, संडे को सुबह 6 बजे सफाई के लिए निकला था। हाँ। देखिए लड़का जो है वो हमारे गली मोहल्लों को साफ करने के लिए निकला था और उसकी जान चली गई। बताइए अभी हो क्या रहा है? ये डेड बॉडी आ गई आपके बेटे की, अभी बताइए कि हो क्या रहा है? अब सुबह हमारे दामाद को पहले पकड़ के लाए जबरदस्ती। अच्छा, उस गाड़ी आज सुबह अच्छा। तो उसको जबरदस्ती कहें चल के एड्रेस बताओ। अच्छा, उसके बाद हम कहे जबरदस्ती ऐसे क्यों आ गया। अब ये भी बैठे थे, मैंने कहा क्या बात है। हाँ। कहने आए तो यहाँ बॉडी दिखाने, कहने गेट खोल दिए पहले, कहने उतारो बॉडी। हाँ। हम कहे नहीं, बिगड़ दस्तखत करे कैसे, दस्तखत करवा रहे। जब हम कहे दस्तखत नहीं करूँगा, दस्तखत क्यों करूँ? हाँ। जब हमारा कोई सबूत नहीं है, पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, हमारे दस्तखत होते दस्तखत होते तो पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो कैसे मैं दस्तखत कर दूं? अच्छा, पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ सर, हमारे आगे कोई। हाँ। अच्छा, अपने नॉलेज में करें, आपकी जानकारी में नहीं है? हमारे जानकारी में नहीं है। हाँ, एक मिनट। हाँ। तो कह रहे हैं कि सब हो गया है, हम कहे कैसे हो गया? हाँ। यही बता के जबरदस्ती करवा रहे सर हमसे। मतलब जबरदस्ती करके क्या मतलब बॉडी उतारो और आप अंतिम संस्कार करो? संस्कार करो।
अच्छा, आपको नहीं? मैं उनकी बहन हूँ। अच्छा, अनिल की बहन है। हाँ, आप बताइए क्या नाम है आपका? सुबह आए मेरे घर पे मतलब पहले तो कॉलें आ रही, कैसी कैसी कॉलें आ रही, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं उठाया क्योंकि हम वैसे ही रात भर के इतने दुखी आ रही, परेशान हो रखे थे। लेकिन सुबह 6 बजे ही 5 बजे की बात है, 5 बजे से पुलिस वाले आए और क्या नाम से मेरे देवर को पकड़ के ले आए, कह रहे पोस्टमार्टम के लिए चलो साइन करो। अब कैसे साइन कर दे सर, पेरेंट्स यहाँ है, वो तो बस मेरे घर आराम कर रहा है बंजा। देवर को उठा के लाया और गाड़ी सहित बच्चे को जो खत्म हुआ है मेरा भाई, उसको यहाँ पर गाड़ी ला के रख दी है और अब कह रहे जो अभी करना है कर लो, नहीं आगे कुछ भी नहीं हो पाएगा। हम ऐसे ला रहे हैं, अभी छोड़ देंगे, कर रहे हैं, इससे ले जाके मैं डाल दूंगा, ले जाके करवा दूंगा। वो मैंने कहा एमसीडी में ले चलो बॉडी को, फिर कह रहे थे लावारिस में चली जाएगी, अभी जो करना है कर लो आप। अच्छा, हाँ। आप ये कह रहे हैं पुलिस ये लाकर आपको यूं कह रही है कि या तो आप इसको बॉडी को लेके अंतिम संस्कार कर दो, वरना हम इसको लावारिस में डाल देंगे। लावारिस में चली जाएगी सर, तो लावारिस हमारा इतने लोग पब्लिक है, भाई बंधु लावारिस में चलेगा, इतनी हत्या करी गई इतनी बुरी तरह से, इसकी लावारिस में डाली जाएगी, कल को किसी और भाई की हो जाएगी इसी तरह हत्या, वो नियत्ता ऐसे घूमता रहेगा, फिर भी देख लो छूट जाएगा ये छूट जाएगा ये फिर। देखिए, एक अपडेट यहाँ पे बता दूं भाई, जो हत्या का आरोपी है वो गिरफ्तार किया जा चुका है, ठीक है। इसमें ये मामला ये नहीं है कि भाई पुलिस ने गिरफ्तार किया या नहीं किया, या पुलिस ये काम नहीं कर रही, ये नहीं है, गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन भाई जो परिवार मांग कर रहा है, ठीक है, आपको पुलिस को या सरकार को आके बात करनी चाहिए, जनप्रतिनिधियों को बात करनी चाहिए, लेकिन यहाँ ये नहीं हो रहा, यहाँ पे दबाव बनाने का काम चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ये देखिए खोड़ा के यहाँ के विधायक आगे, मैंने आपको बताया था ये हाँ पूर्व विधायक हैं अमरपाल शर्मा है ये। मैं आपको बताऊं कि ये मामला हुआ है दिल्ली के कल्याणपुरी में, लेकिन ये घर जो है ये है खोड़ा कॉलोनी लगती है, ये सैबाबाद का इलाका है, तो यहाँ के ये पूर्व विधायक हैं। हाँ जी, आप बताइए जी। सर ऐसा रहा हमारा पोस्टमार्टम हुआ, हमारे कोई किसी की दस्तखत नहीं। जब किसी व्यक्ति की धारदार हथियार से या गोली से या एक्सीडेंट से हत्या होती है तो उसका पीएम किया जाता है। हाँ, पोस्टमार्टम वही पीएम एक ही बात है, एक ही चीज़ है। ना तो इस बच्चे का पोस्टमार्टम कराया गया है, ना ही इस बच्चे को सही तरीके से कि इसका परिवार किसी तरीके से चल पाए, उसके लिए जिम्मेदारी बनती है सरकार की, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अब जब ये आउटसोर्सिंग के द्वारा वहाँ कार्य कर रहा है तो उसको कुछ कंपेंसेशन तो देना चाहिए ना, या नहीं देना चाहिए, ये आप मुझे बताइए। नहीं बिल्कुल, मैं कह रहा हूं अगर ये कम ज्यादा तो बातचीत, परिवार से बातचीत की जाए। मैं कह रहा हूँ अगर कोई कमती बढ़ती की बात है तो परिवार के साथ बैठ के वार्ता करें। ये कौन सा तरीका है कि जबरदस्ती आए कि नहीं चलिए जी दाह संस्कार करिए, ऐसे कैसे करें भाई? उनके रिलेटिव आने वाले हैं, उनके मिलने वाले आने वाले हैं, ये तो जबरदस्ती ठीक नहीं है, ये तो अच्छी बात नहीं है। इसमें परिवार गलती क्या कर रहा है ये बता दीजिए ना मुझे। ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार जो ऐड तो बहुत लंबे लंबे देती है, तो यहाँ ऐड कहाँ है? ये जो बच्चे दुनिया भर की गंद को साफ करते हैं, दुनिया भर की गंद को उठाते हैं, नालीन में घुसते हैं, इतने भर के कूड़े को लेके जाते हैं, क्या उनके लिए सरकार पे इतना दम नहीं है कि इनको कम से कम इनके घर का जो खर्चा पानी कुछ तो चल जाए, कि इतनी सहूलियत तो दे दें? या इतना टाइम नहीं है वहाँ के लीडर्स पे या वहाँ के अधिकारियों पे कि इन बच्चों से आके बात कर ले, इन परिवारों से बात कर ले? कोई तो ऐसा आदमी हो कि जो बात कर ले इनसे। तो आपसे कौन बात करने आया? अभी तक किसने बात करी? कोई नहीं है सर, कोई नहीं आया। 2 दिन हमने तो अपने सास को बताया भी नहीं कि उनका लड़का अभी दुनिया में रहा भी नहीं है। हमने अपनी मम्मी जी को बताया भी नहीं कि अब हमारा भैया इस दुनिया में रहा नहीं। हमने तो उनको हार्ट अटैक की दिक्कत है, शुगर है, हमने तो उनको ये बोला आईसीयू में भर्ती हैंगे हमारे भैया, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। बताइए सुबह ऐसे बॉडी को ला दिया, हम पे क्या झटका लगा बताओ। 2 दिन से मैं अपने मम्मी को इतनी हिम्मत है पता ना चले, हमने यही बोला कि आईसीयू में भर्ती है, बहुत सीरियस है, ताकि उनको एकदम झटका ना लगे, लेकिन एकदम से गाड़ी ला के रख दिया, अटैक हो जाता, कुछ होता, जिम्मेदार ये सब हो जाते हैं, पुलिस वाले हो जाते हैं। ये यहाँ पर एम्बुलेंस में बॉडी ला के रख दी है और इसके अंदर एसी भी नहीं चल रहा है, इंसान का शरीर है नहीं, ठीक है, कहीं की शव इसी में है ना भाई, शव इसी में है भाई, यहाँ पे लाके खड़ी कर दी है। सामान्य जानकारी के लिए बता दूं कि माना जाता है कि इंसानी शरीर जो है ये सबसे जल्दी सड़ता है और इलाके में बदबू फैलनी शुरू होती है। भाई कम से कम एसी तो चला दो, लाके यहाँ पे खड़ी कर दी है कि भाई यहाँ पे बॉडी उतार लीजिए, कोई जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है।
हाँ 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 जी, आप कौन है जी, आप कौन है? मैं इनके परिवार का ही हिस्सा हूँ। 3 दिन से वहाँ पर कुलदीप भाई जो हमारे विधायक हैं इनके साथ थे, भूखे प्यासे सुबह से लेकर शाम तक, रात तक। सुबह उनको 4 बजे उनके घर से उठा लिया गया, डीपीआर तोड़ दी गई, पुलिस साथ ले गई और अभी तक परिवार वालों को ये नहीं पता कि कुलदीप भाई कहाँ हैं। और इनके परिवार की 3 मांगे हैं, सरकारी नौकरी, दोषी को फांसी और 1 करोड़ रुपए का कम से कम इन्हें मुआवजा दिया जाए, जो कि सरकारी गाइडलाइन में है। कोई भी सफाई कर्मी या कोई भी कर्मचारी ऑन ड्यूटी अगर मरता है तो 1 करोड़ रुपए उसको परिवार को मुआवजे के तौर पर दिए जाते हैं। कोई सरकार से अल्लाह दीन का चिराग नहीं मांग रहे हम लोग, हमारा परिवार, ये लोग ये सिर्फ वो मांग रहे हैं जो इनका हक बनता है। और सरकार का सत्ताधारी दल का कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर इनके पास में आया नहीं है। और अभी पुलिस अधिकारी आए, वो भी आश्वासन दे रहे थे, हमने कहा सरकारी नौकरी चाहिए, प्राइवेट नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं हमारी बात होगी, हम तुम्हें नौकरी दिला देंगे। भैया पहले तुम किससे बात हुई है ये तो बताओ। नगर निगम से हुई है, यूपी पुलिस से हुई है, दिल्ली पुलिस से हुई है। हम कह रहे हैं इनके भाई को आप दिल्ली पुलिस में भर्ती करा दो, नगर निगम में भर्ती करा दो, तो उसका परिवार चल जाएगा। ये बुजुर्ग आदमी है, बहनें, कुंवारी बहन भी है घर में है। वो बेचारा सुबह 7 बजे कूड़ा उठा रहा था, निहत्ते आदमी को आकर के चाकू से गोद दिया, उसको तो ये ढूंढा नहीं गया। जिसको ढूंढा है उस पर भी लोग डाउट फील कर रहे हैं कि भाई वही हत्यारा है या नहीं है, अभी तक वो भी डाउट में है। तो ये दुख की बात है बहुत। देखिए बताऊं आपको, कुलदीप कुमार ये कोंडली के विधायक हैं। कल्याणपुरी का इलाका मुझे लगता है कोंडली में ही आता होगा, तो वो ये मुद्दा उठा रहे थे। उनको जो है उनका दावा है कि उनको पुलिस ने जो है डिटेन कर लिया है कहीं। ये राजनीति नहीं होती है, किसी भी जनप्रतिनिधि का ये काम होता है कि भाई वो अपने इलाके के लोगों के साथ खड़े हो और आम लोगों के साथ खड़े हो और मुद्दा उठाए। इसीलिए ये लोग, हाँ इन्हीं के समाज का है, मोनू कुमार जी इन्हीं के समाज के हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जनप्रतिनिधि का ये काम होता है कि भाई कमज़ोर के साथ खड़ा हो, अपने इलाके की जनता के साथ खड़ा हो। तो भाई वो ये यहाँ पे खड़ा हो रहा था और उसको जो है पुलिस ने डिटेन कर लिया ताकि भाई इस सब में वो बाधा उत्पन्न ना करे, क्योंकि वो मुद्दा उठा रहा था। अक्सर लोग कहते हैं विपक्ष कमज़ोर है। अरे जब विपक्ष यहाँ पर आवाज़ उठा रहा है, ठीक है, इनके साथ इनकी लड़ाई लड़ रहा है, ये लोग चाहते हैं कि हमारे साथ कोई आगे खड़ा हो, क्योंकि हर कमज़ोर चाहता है कि मेरे साथ कोई आगे खड़ा हो। लेकिन अब कोई किसी को ये दिखाई नहीं देगा कि हाँ यहाँ विपक्ष जो है आम लोगों के साथ में खड़ा हुआ है। सिर्फ बातें बनाने के लिए कह देते हैं कि भाई विपक्ष कमज़ोर है। विपक्ष कहीं कमज़ोर नहीं है, दिखाने वाले, देखने वाले कमज़ोर हैं। हाँ जी, आप कुछ कह रही थी। सर मैं अपने सास को जिस तरह संभाल रही हूँ, मैं बस यही कह रही थी, ट्रीटमेंट चल रहा है, इंजेक्शन लग रहे, वो मुझसे कह रही है मुझे रोज लेके चल। मैं कल रात को मेरी दीदी कह रही है कि क्या कहते हैं मम्मी को संभाल के रखना। 1 बजे हमने बताया नहीं था, वो रात को भी रो रही है, गाड़ी देख के बेहोश हो गई। सर मैं कितना संभालूं बताओ, मैं एक ही बहू, बताओ मैं कैसे संभाल ली थी, मुझे ही पता है। ये तुम्हें इन लोगों ने मार कर रही थी सर, हम ही जानते हैं। जो अनिल कुमार जिसकी हत्या की गई है उसकी मिल लीजिए, आप आके माँ से मिल लीजिए, देख लीजिए, हार्ट पेशेंट है, देखिए, आ जाइए, आइए चला, चले जाओ बेटा, चले जाओ। आते गाड़ी को देख के बेहोश हो गई। सर देखिए, ये सर देखिए, क्यों कौन करे? देखिए अब घर में मातम बस रहा है। देखिए सर, आप कौन करेगा? मेरी माँ से पूछिए कैसे दिल भी क्या बीत रही होगी सर, आप बताइए ना। भैया थोड़े रुको, साइड पे आप बताइए। मैं जगह कराओ बहन। आ जाइए सर, आ जाइए। अच्छा ये है, इधर ही आ जाओ सर। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ, बेटा उधर हो जाओ थोड़े, 1 मिनट। चला गई सब मिले। अरे माँ तो कोखिया के बच्चे वो चला गया। अरे क्या करो? अरे हमको जैसे मारा वैसे वो को मारो हमारे सामने, वो को मौत करो हमारे जैसे आटा। 22 साल के बच्चा हमारा भाई चला गया। हमार भैया ना बोले जाना, न लड़ाई जाना तो रहन कैसे चला, मार दिया। जौन मरवाया ला के बीच में खड़ा करो। कल बिट्टी से मैंने मीडिया वाले को गुस्सा हुई थी कि कहाँ तक आप आवाज दे रही हो। हमें कोई आवाज नहीं सुनाई। मीडिया वाले परेशान कर रहे हैं वहाँ पे, हमारी आवाज कहाँ लगी? बिना जब उन्हें कुछ कार्रवाई नहीं करना था,
कहीं का वो नहीं था तो हमें कम से कम हमारी बॉडी उसी टाइम देते। रातों रात बिगड़ क्या कहते, हमारे घर के कोई आदमी नहीं थी, हमारी बॉडी कैसे बिगड़ साइन के घर पे आ गई है। हाँ? हमारी क्यों इस क्या बात करती थी? रात पुलिस वाले खरीद उठे थे, रेखा गुप्ता ने खरीद दी थी। रेखा गुप्ता तक आवाज नहीं गई थी कल, मीडिया वाले इतने आए, सारे मीडिया वाले हर एक जाए, कहाँ गई आवाज हमारा तो बच्चा चला गया हैगा। भैया 1 घंटा तो वही रोड पे पड़ा है, कोई नहीं ले गया हमारे बच्चा। हमारा बच्चा बच जाता। देखिए ऐसे माहौल में देखिए एक तो पूछना जो है ऐसा लगता है कि आप इतनी क्रूरता कर रहे हैं, सवाल पूछना ही बड़ी क्रूरता लगता है, लेकिन हालात ऐसे हैं देश के अंदर या कहें इस समय हालात ऐसे हैं कि भाई आप इनसे पूछेंगे नहीं, इनकी आवाज़ उठाएंगे नहीं तो कोई, जब ये चिल्ला रहे हैं तभी कोई नहीं सुनने वाला, अगर ये चुप हो जाएंगे इनसे मैं कुछ पूछूंगा ही नहीं तो वैसे भी कोई नहीं सुनना चाह रहा। कोई क्यों सुनेगा? गरीब की, कमज़ोर की कौन सुन रहा है? देखिए ये रविवार की घटना है, कोई बड़ा नामी व्यक्ति होता तो तुरंत ही जो है जनप्रतिनिधि वाले सारे आने शुरू कर देते, मुख्यमंत्री भी आती और जो है ऊपर के लेवल पे जो है शोक व्यक्त किया था कि भाई ऐसा हो गया और हम इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएंगे। और यहाँ कुछ भी नहीं, 2 दिन तक जो है धरना चला, आंदोलन चला और उसके बाद में अब जो है बस ये कोशिश है कर दिए बोले किसी से बताए ना, चुप्पे ला गाड़ी खाली कर दे। सर सुबह अब 5 बजे के करीब मेरे घर पहुंच के, मैं उनकी बहन हूँ, मेरे घर पहुंच के यहाँ 13 नंबर 25 ब्लॉक में पहुंच के मेरे ससुर से इतनी बदतमीजी से पुलिस वालों ने करी है। पुलिस वाले हैं सारे वहीं कल्याणपुरी थाने के सर, उन्होंने इतनी बदतमीजी से बात करी ससुर से। वो तो यही कह रहे हैं कि भैया हम चल रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए, हम अभी 1 घंटे का टाइम तो दो, हम बच्चों को भी तो कर ले, हमें भी तो घर जाना है पोस्टमार्टम के साथ, हम खुद चलेंगे घर पे। लेकिन उन्होंने सीधा कुछ नहीं सुना, सीधा गाड़ी यहीं ला के मेरे घर पे ऐसे कर दी। मेरी माँ को एकदम से झटका लगा सर, बेहोश हो गई मेरी माँ। बस वो आप अंतिम संस्कार कर लो, बस यूँ कह रहे हैं। हाँ कह रहे से ले लो, आप ले लो, यहाँ तो हम नहीं लोगे तो हम घर ले जा रहे हैं, आप आ जाओ वहाँ पे। अच्छा, जब तक तो पुलिस की गाड़ी मेरे घर पे थी, हम भी रौला करके आए हैं सर, क्या करें अब उनके के साथ जाएंगे हम। इतनी बुरी तरह कर दी है वहाँ पे, मेरे ससुर से इतनी बदतमीजी से कर रहे हैं, बुढ़े हैं 70 साल के, उनसे बदतमीजी से करे। वो सिर्फ यही तो कह रहे थे कि हम चल रहे हैं भैया, हम चल रहे हैं वहाँ पे पोस्टमार्टम में, हम खुद साइन करेंगे, हम अपनी बॉडी खुद लेंगे अपने बच्चे को। लेकिन तुमने इतनी बेरहमी से क्यों बात करी उनसे बदतमीजी से? इनको तो इतना समझना चाहिए कि किसी पे बीती हुई है, थोड़ा सा सब्र रख ले। 2 दिन तो तुम्हें सब्र नहीं हुआ, 2 दिन तो उसे पकड़ा नहीं गया, अब इनसे 2 घंटे सर सब्र नहीं हो रहा था इतना, आप कुछ समझिए ना सर। लाके सीधा यहीं रख दिया, मेरे तो झटका लग गया कि मेरी माँ क्या सोचेगी, क्या देखेगी सर। पहले माँ को बताया नहीं बताया थी सर, अटैक की, इनको हार्ट अटैक की दिक्कत है, हमने बताया नहीं। आईसीयू में था सर, हमने यही बोल रखा था सिर्फ आईसीयू में है, अभी बहुत सीरियस कंडीशन एकदम खराब हो रही है। बस वो लाके झटका दे दी, मेरी माँ तो देख के बेहोश हो गई, मैं कोई संभालने वाला भी नहीं था यहाँ पे सर। शुगर की चल रही है दवाई इनकी, अब बताइए सर हम क्या करें? हमें इंसाफ चाहिए बस, हिम्मत दे रहे दवाई खिला, बस इंसाफ चाहिए सर, हमें इंसाफ चाहिए, उसको उसका एक काउंटर होना चाहिए। गिरफ्तार तो हो गया है वो सर सर वो हमें पता नहीं कि वो नहीं हुआ है, पता नहीं वो है कि कोई अच्छा और नहीं पकड़ा तो है, पुलिस ने कह रही है। दिखा रही नहीं है ना पुलिस, हमें दिखा रही नहीं है पुलिस। पुलिस दिखाए हम मैच फोटो से फोटो मैच करेंगे, सच बोले झूठ बोले किसी और को लाके खड़ा कर रखा हो तो। अच्छा देखिए परिवार को ये भी शक है, जो पुलिस ने उसकी वो दिखाई है, तस्वीरें दिखाई हैं, उसमें उसका मुंह वगैरह ढका हुआ है, तो परिवार को ये भी शक है पता नहीं वो वही है या कोई और लेकर आ गए हैं ये लोग, ये अब अपने ऊपर से प्रेशर रिलीज करने के लिए। नहीं है सर, वो हटा भी उसकी 45 साल अच्छा, हम खुद वीडियो में देख रहे हैं। अरे आपको दिखाए ना विश्वास हो तो अभी हमारे पास नहीं वो ठीक है, मैं देखा वो तो। लेकिन वो लग नहीं रहा, उसमें तो छोटा सा लग रहा है, कोई और हमें यकीन है, जब तक हम देखेंगे नहीं हमें यकीन नहीं हो रहा, या तो हमें पब्लिक को दे दे, हमें दे दे, वालों को तो दिखाना चाहिए कि हाँ ये तो ये और हमारे पब्लिक को लाके दिखा दे, दूर से कम से कम 10 पुलिस थी, 2 लेडीज कांस्टेबल, सारे जेंट्स पुलिस वाले जो कह रहे थे कि हमें सुनील चाहिए, अनिल का भाई, मृतक का भाई, कि हमें पोस्टमार्टम करवाना है और कोर्ट में मुजरिम को पेश करना है 10 बजे से पहले। 10 बजे कोर्ट में हड़ताल है वकीलों की। अच्छा वो कह रहे थे कि पोस्टमार्टम के लिए साइन कर दो आप। हाँ, अच्छा। इसीलिए भाई को ले जा रहे थे, हमने भाई को नहीं भेजा। और अब जो यहाँ बॉडी ले आए हैं ये कह रहे हैं कि बस ले लो, बात खत्म। हाँ, अच्छा। मेरे हस्बैंड, मैं इनकी भाई की इनकी बहन की देरानी हूँ, मेरे हस्बैंड को उठाया क्योंकि इनके हस्बैंड अभी हॉस्पिटल से आए हैं तो उनको हमने नहीं जाने दिया, तो मेरे हस्बैंड को उठा के जबरदस्ती लेके आए। जब इनको इनका घर नहीं मिला था, इनका घर नहीं मिला था तो उनको लेके फिर जबरदस्ती लेके आए हैं। 8-10 कम से कम 10 ज़्यादा ही होगी पुलिस। जब SSP और SHO जो भी थे सारे बड़े पुलिस वाले थे जब मेरे हस्बैंड को उठा के लेके आए हैं।
क्योंकि इनके भाई को नहीं ले पाए। और जब हमें बस यही झूठ बोला गया कि उनकी बस पोस्टमार्टम करवाना है, इसलिए भाई को ले आ रहे हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, हम 10 बजे आएंगे, लेकिन नहीं, ये लोग नहीं माने। हमने दरवाज़ा बंद कर लिया, हमारा दरवाज़ा खटखटाया जा रहा था। ये इसमें वीडियो है, 10 बजे दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है। ये देखो, ये है पुलिस वाले अभी आएंगे, वो हमारा दरवाज़ा खटखटा रहे थे 10 बजे। हम लोग 5:30 बजे हम उठ के बाहर खड़े हो गए दरवाजे की कि हम नहीं अभी जाएंगे, 10 बजे जाएंगे, पर ये लोग नहीं माने थे। पर फिर मेरे हस्बैंड को ज़बरदस्ती उठाया गया है। कुछ ना कुछ कर रही है, वहाँ से मुझे फोन कर रहे जल्दी आ जाओ, तुम्हारी बॉडी तुम्हारे बेटे को यहाँ, भाई को यहाँ लाया है गाजियाबाद में, खोड़ा में लिया है। मैंने कहा ऐसे कैसे पहुँच गया? अभी तो तुम थाने बुला रहे थे, तो 1 घंटा पहले, 1 घंटा नहीं सर 10 मिनट ही हुआ था, थाने बुला रहे थे, तो 1 दिन देर में यहाँ पहुँच गए तुम। पोस्टमार्टम भी हो गया सब कुछ, जब तो तुम 5 बजे साइन किस चीज़ का फिर मांग रहे थे जब पोस्टमार्टम नहीं हुआ था? तो सर ये बताइए ना, जब पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो साइन किस चीज़ का मांग रहे थे? हमें यहाँ क्यों बुला रहे थे थाने में? थाने से तुम यहाँ 10 मिनट में पोस्टमार्टम करके यहाँ घर पे ला दिए बॉडी को 5:30 बजे। ये बताइए सर, मुझे इसका इंसाफ चाहिए। बिना साइन के कैसे हो गई सर? हमारे साथ बहुत गरीब के साथ गलत इंसामी हुई है। चाहे एमएलए होगा, चाहे मोदी होगा, चाहे योगी होगी, चाहे रेखा गुप्ता होगी, वो भी क्या कहते हैं कि हम उसको भी हराएंगे। हमारी आवाज है, हमें हमारे गरीब से जीती है। अभी छोटी है, वो भी देखो शादी करे का रिश्ता हुआ उसका। अच्छा, उसकी भी, अनिल की भी शादी नहीं हुई थी? सर उसकी भी, वो तो यही कह रहा था अभी बहन की शादी कर लो, तो हमने कहा चल दोनों की साथ में कर देंगे शादी। लेकिन 2 बच्चे थे हमारे, 2 लड़की 2 लड़के। सबसे छोटा है हमारा बच्चा। अच्छा, शादी नहीं हुई थी उसकी भी, और एक उससे छोटी सिस्टर है। पहले वो चाह रहा था कि मैं अपनी सिस्टर की करके फिर अपनी शादी करूंगा बाद में। अच्छा जी, बेटी पहले बहन के कर लूँगा तो उसके बाद शादी करूँगा। हमको ठीक है। नहीं तो अभी आपको ये जो पुलिस वाले आए, अभी मैं सुन रहा था, वो कुछ कह रहे थे कि हमने आपको पेशकश कर दी थी, आपको बता दिया था क्या दे रहे हैं, क्या बता रहे थे वो, क्या दे रहे हैं? बताने तो बता रहे हैं, कोई लिखित तो दें हमें। अच्छा, लिखित देंगे तो बोल रहे हैं, सब बता रहे देने के लिए हैं। कोई कितना मुआवजा दे रहे हैं वो आपको? क्या जिस कंपनी में थे ना, वो 8 लाख का उन्होंने दिया। 8 लाख में आज की डेट में क्या होता है? उसकी जवान बहन है घर में, माँ जो है हार्ट पेशेंट है, तो उससे क्या होगा? आपको पता महंगाई का क्या है? बता दूं मैं, अनिल कुमार जो थे ये डायरेक्ट एमसीडी के एम्प्लॉय नहीं थे। एक कंपनी, आजकल ऐसे चलता है प्राइवेट, इस तरह से सरकार अपना लोड कम रखती है। एक कंपनी को ठेका दिया गया था साफ सफाई का, उस मेट्रो सर्विस करके उसका नाम है, उस कंपनी ने हायर किया था अनिल कुमार को। तो इस तरह से वो एमसीडी के लिए काम करते थे। लेकिन बात वही है भाई, दिल्ली की सड़कों पर जो है वो साफ सफाई का काम करते थे, ताकि हम लोग एक साफ सुथरी हवा में सांस ले सकें, और कोई गलती नहीं थी उनकी। ऐसा माना जा रहा है, जो पुलिस ने बताया है, कि गलत फहमी में मारना किसी और को था, उस शख्स ने मार अनिल कुमार को दिया कि भाई शायद यही वो शख्स है। हाँ, यही बात हुई है ना कुछ? ये है, यही हमको लग रहा था ऐसे सब। मारा उसको क्या शकल नहीं दिखाई दी क्या? ये बताइए, शकल तो देखनी चाहिए। अगर गलती से भी मारा तो शकल तो देख लेता पहले, शकल भी तो देता कि हाँ यही है कि कौन विलन है कौन नहीं है, उतना तो पहचान। शकल अंधा हो रहा था क्या? वो अंधा होता तो हम मान लेते कि अंधा है, जाके मार दिया गलती से। अंधा तो नहीं था ना, अंधा तो नहीं था, आँख तो दिख रही थी, भगवान ने आँख दी है उसे। ये बताइए। और कल ये थाने वालों ने सबने बुलाया कि वहाँ थाने में आके बैठ जाओ, आके कर लो, कह रहा है 8 लाख का चेक ले लो, ये ले लो, वो ले लो। अच्छा। सर क्या कर देगा? प्राइवेट नौकरी दे रहा, प्राइवेट नौकरी से गुजारा हो जाएगा? ये बताइए। प्राइवेट नौकरी तो कहीं भी, मेरे भाई बंधु 10-10 हज़ार रुपये भी देंगे तब भी मैं उसका 1 करोड़ पूरा कर लूँगी। ये बताइए। जैसे ही कह रहे हैं कि 8 लाख ले लो, 8 लाख चेक दे रहे हैं, मुझे भीख दे रहे हैं क्या? मेरे भाई की कीमत लगा रहे हैं या तो? ये बताइए, कीमत से हो रहा है क्या सारा कुछ? ठीक है, देखो जी, पर मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए अब यहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी है कि सुबह कितने बजे आ गई थी यहाँ पर? ये 5 बजे, सुबह 5 बजे से आई है, और अब जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ 10 से ऊपर है, 5 घंटे ज़्यादा है। इसमें एसी भी नहीं चल रहा है। वही मैं कह रहा हूँ, ऐसे तो मतलब सड़ जाएगी यहाँ पर पूरे इलाके में, मतलब लोगों का जो है सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। हो जाएगी, बिल्कुल सही है।
क्योंकि 5 बजे का ये एम्बुलेंस आई हुई है और आती बिना आवाज की आई है, चुप आई है। हाँ, आवाज नहीं आई है एम्बुलेंस की। अच्छा, रात में पहले इलाका छाना होगा इन्होंने, कौन सा है? गरीब आदमी है बेचारे, इनके 50 लाख की तो मदद करे सरकार। मैं वही कह रहा हूँ, देखिए ये बात ठीक है भाई, सरकार जो है वो क्योंकि एक नज़ीर बन जाती है या एक पैमाना बन जाता है कि भाई ऐसा हुआ था तो हर एक को दो, तो सरकार इन चीज़ों को बहुत सोच समझ के करती है। लेकिन मेरा कहना है भाई सरकार बातचीत तो करे, जनप्रतिनिधि आए तो सही, सरकार का कोई मंत्री आए तो सही, बात तो सही करे इनसे कि भाई आप लोग भाई हमारी व्यवस्था का एक अभिन्न अंग हो, ठीक है, और आपके साथ ऐसी दुर्घटना हुई। लेकिन अगर भाई कोई आक्रोशित है कि भाई हमारे घर का एक सदस्य चला गया, उसकी हत्या की गई है और उसको लेकर आक्रोशित हैं, तो भाई ये सरकार का काम होता है, प्रशासन का काम होता है कि भाई आएँ बात करें। खासतौर से जनप्रतिनिधि आप चुने तो इसलिए जाते हैं, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक आप इसलिए तो बनते हैं कि भैया आप इनकी आवाज़ उठाएंगे, कमज़ोर को आप आवाज़ देंगे, सबसे पहले आपका काम होना चाहिए। लेकिन कोई भी नहीं आया है। तीसरा दिन है, रविवार सुबह की घटना है, 6-7 बजे ये घटना हुई थी, दुर्घटना हुई थी या ये हत्या कह लो, कुछ भी कह लीजिए आप इसको। सुबह ये घटना हुई और अब मंगलवार का दिन है, तीसरा दिन है। आप बस मामले को ख़त्म करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि बॉडी ले जाकर जो है परिवार के यहाँ लेकर आ गए हैं, दबाव बनाओ इनके ऊपर कि भाई जल्दी से आप क्रिमेशन करो, ठीक है। तो भाई बहुत ज़रूरी है। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये पूर्व विधायक आए हुए हैं, अब ये परिवार खुद चाहता है कि भाई ये लोग ऐसे लोग, आपको लगेगा, एक सच बात सुनिए, आज के टाइम पे सच कोई नहीं बोलता, आपको लगेगा कि ये राजनीति करने आए हैं। राजनीति का काम ही ये होता है कि भाई आप जो है लोगों के साथ खड़े होइए, और परिवार खुद चाह रहा है कि भाई आप हमारे साथ खड़े हुए ताकि ये जो है कम से कम हमें दबा ना लें, ठीक है। तो इसलिए समझने वाली बात है। तो इसलिए भाई मेरे आखिरी में यही कहना है कि भाई दिल्ली सरकार बात करे, आप ही के लिए, आप ही के दिल्ली के अंदर वो साफ़ सफाई का काम करता था, आप ही के एरिया में ये दुर्घटना हुई है, ये हत्या हुई है, तो भाई आपकी जिम्मेदारी है कि भाई लोगों से बात करें, दबाव से नहीं, डरा धमका के नहीं, प्यार से इनसे बात कीजिए। जैसे वोट लेने जाते हैं ना हाथ जोड़कर, वैसे ही आपको इनके साथ बात करनी चाहिए। और जब आप इस तरह से आएंगे तो लोग मान भी जाते हैं कि हाँ नहीं ठीक है, चलिए हो जाता है, वो सरकार का हाथ नहीं है। लेकिन आप डराएंगे, धमकाएंगे, तो फिर तो बाकियों में आप में कोई अंतर ही नहीं है। वो तो फिर वही है कि चुनाव से पहले जो है आप जनता के चरणों में, और चुनाव के बाद कुछ भी हो जाए तो जनता आपके चरणों में। खोड़ा कॉलोनी, गाजियाबाद से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ में शरद शर्मा।